मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो है हम इसका ओपिनियन करेंगे जो 5 सितंबर को पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में। ठीक है, वैसे हम 3 एडिटोरियल की समरी वगैरह करते हैं, लेकिन आज जब कोई इंपॉर्टेंट ओपिनियन आ जाए तो फिर ख़ासतौर पे डॉक्टर मलिया लोधी का तो कोशिश होती है कि जी मैं आपको ओपिनियन करा दिया करूँ। ठीक है। अच्छा, ओपिनियन हमारे पास जो है उसका उन्वान है डिवाइडेड इन अ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। डिवाइडेड क्या होता है? तक़सीम होना, नेशनल इमरजेंसी। और ये सैलाब के हवाले से बात हो रही है कि मतलब इतनी जो तबाही आई है सैलाब की वजह से, उसमें भी जो है ना डिवाइडेड है, तक़सीम है। किसके हवाले से बात हो रही है? पॉलिटिशियंस के हवाले से बात हो रही है। अगर आप देखें ना कि ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी सियासत नहीं छोड़ी। ख़ास तौर पे इसमें उन्होंने इमरान खान पे तनकीद की हुई है कि जी आपका ये सब कुछ हो गया और इतनी ज़्यादा तबाही हुई, तो बजाय इसके कि सेंटर और प्रोविंस जो है ना वो मिलते आपस में, तो लेकिन जो रैलीज़ वगैरह का पीटीआई ने सिलसिला है वो जारी रखा। और इसके अलावा उधर से भी ज़ाहिर है, सिर्फ़ एक तरफ से नहीं कि दूसरी तरफ से भी जो है हमारे पास पीडीएम, वहाँ से भी तनकीद जारी रही। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे भी ये है ना, ये लोग क्या है इकट्ठे नहीं हो सके, एक ट्रेजेडी के टाइम पे भी। ठीक है, तो सियासत ठीक है आप करें, लेकिन जब थोड़े हालात ठीक हैं आप कर सकते हो, लेकिन जब मुल्क को इतना ज़्यादा ख़तरात का सामना है, ठीक है, एक कुदरती इस आफ़त की वजह से, उस टाइम पे भी ये यकजा नहीं हो सके हमारे सियासतदान। और जहाँ पे सियासतदानों के हवाले से बताया है कि जी वो डिवाइडेड हैं, तक़सीम है, तो वहीं पे अवाम की जो है ना ये इसमें तारीफ़ की गई है कि जी अवाम ने है ना ज जिस हद तक भी कर सकते थे, वैसे भी हमारी अवाम जो है जब भी कोई इस तरह का वाक़या हो, माज़ी में भी मिसाल मिलती है कि अपनी बसात से बढ़ के उन्होंने हेल्प की है। तो उन्होंने कहा है कि जी अवाम के सिलसिले में उन्होंने कहा है कि जी हमें मतलब उनकी जानिब से पूरी कोशिश की गई, लेकिन जो सियासतदान हैं ना, वो बिल्कुल हमें क्या है तक़सीम होते नज़र आए। अच्छा, अब एक लाइन में सारा जिसमें मैं आपको कहता हूँ जी ओपिनियन में आपको लाज़मी उसका पढ़ लिया करें कि मेन उसकी थीम वग़ैरह क्या है। उसको अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है? एक लाइन में अगर बात करें, उन्होंने कहा द एग्ज़ेम्पलरी पब्लिक रोल शुड हैव बीन मैच्ड बाय यूनिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग पॉलिटिकल लीडर्स। इस तरह मैंने आपको बताया कि जी अवाम ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, तो उन्होंने कहा जो एग्ज़ेम्पलरी पब्लिक रोल था, एग्ज़ेम्पलरी होता है बड़ा मिसाली, जो पब्लिक रोल था, ये पब्लिक ने किरदार अदा किया, शुड हैव बीन मैच्ड, उसको मैच किया जाना चाहिए था। यानी जैसे पब्लिक ने शो किया मिसाली किरदार, वैसा ही उसको मैच किया जाना चाहिए था यूनिटी के हवाले से और सॉलिडारिटी के हवाले से, यकजहती के हवाले से। किसके हम से? अमंग पॉलिटिकल लीडर्स, कि जो अवाम ने मिसाली किरदार अदा किया वैसा ही है वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी करना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अवाम अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जबकि पॉलिटिकल लीडर्स क्या हैं वो पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। वो बेसिकली क्या है, डिवाइडेड है, तकसीम है आपस में। तो उस हवाले से ये ओपिनियन है कि इतने मुल्क नाजुक सूरत हाल पे और फिर भी इन लोगों को क्या है अपनी सियासत की पड़ी हुई है। ठीक है। बाकी डेली एडिटोरियल वीडियोज़ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रब्ता करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। ₹200 ईज़ी पैसा पर मंथ हमारी ग्रुप फ़ी है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। बाकी जितने भी हाइलाइटेड वर्ड्स हैं इनके मीनिंग हासिल करने के लिए डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस में आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो जिस भी हाइलाइटेड वर्ड को क्लिक करेंगे, आपको उसका है वो मीनिंग नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि जी व्हेन कैलेमिटीज स्ट्राइक इट यूजुअली यूनाइट्स नेशंस। उन्होंने कहा जब क्या है कैलेमिटी स्ट्राइक करते हैं, कैलेमिटी होते हैं बड़ी कोई एक ऐसा इवेंट जो क्या है बहुत ज़्यादा डैमेज करे और क्या है एक डिज़ास्टर हो, तो आमतौर पे क्या है ये चीज़ जो कौमें होती हैं उनको क्या है यकजा कर देती हैं, अक्सर कर देती हैं। उन्होंने कहा जब व्हेन कैलेमिटी स्ट्राइक इट यूजुअली यूनाइट्स नेशंस, लेकिन क्या कह रही हैं, नॉट सो दिस टाइम इन पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कब? इस दफ़ा पाकिस्तान में। मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी है ना, ये सियासतदानों को ये है ना वो यकजा नहीं कर सकी, यूनाइट नहीं कर सकी। The worst floods in the country's history should have urged political rivals to set aside their partisan interests and offer a collective response to the catastrophe. उन्होंने कहा ये वर्स्ट फ्लड्स है ना, ये मतलब इसकी ऐसे फ्लड्स मिसाल नहीं मिलती है, बिल्कुल वर्स्ट है ये, इतना जो बुरा इसमें हमारा ये हर तरह से जो है ना जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। ठीक है। मईशत हमारी बिल्कुल तबाह हो गई। तो ये वर्स्ट फ्लड्स थे हमारी मुल्क की हिस्ट्री में। शुड हैव अर्ज्ड, तो इसकी वजह से क्या है, शुड हैव अर्ज्ड पॉलिटिकल राइवल्स, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए था कि जो पॉलिटिकल राइवल्स थे, जो हरीफ थे सियासी तौर पे एक दूसरे के, तो वो क्या करते हैं टू सेट असाइड देयर पार्टिजन इंटरेस्ट। पार्टिजन होता है कि जब आप एक पार्टी को सपोर्ट करें, ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या है आपके डिफरेंसेस हैं, आपके बेशक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी जब इस तरह के हालात हुए थे तो होना ये चाहिए था, जो सियासी हरीफ थे वो अपनी जो पार्टिजन इंटरेस्ट है ना
वो क्या है साइड पे रख देते एंड ऑफर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स, और मिल के जो है ना वो इसका क्या है कोई सोल्यूशन ढूँढते, जवाब ढूँढते टू द कैटास्ट्रॉफी, जितना भी हमारे पास ये डिज़ास्टर आया था, कैलेमिटी आई थी, तो इसका क्या है मिल के हमें एक आप कह लें कोई क्या नज़र आता कलेक्टिव रिस्पॉन्स नज़र आता, ठीक है? बजाय इसके कि यहाँ पे भी क्या है तक़सीम रही है। बट दिस वाज़ एक्सपेक्टिंग टू मच, लेकिन मैंने कहा ऐसा एक्सपेक्ट करना कि भई इतने बड़े ट्रेजेडी हुई है उस पे सारे मिल जाएँगे, तो ये क्या है दिस वाज़ एक्सपेक्टिंग टू मच कि ये ऐसा ही था कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो कि भई ये जो एक आफ़त आई है, इसकी वजह से क्या है ये आपस में मिल जाएँगे। Politics was back to business as usual, save for a few days after the deadly monsoon began to wreak unprecedented devastation across the country. उन्होंने कहा पॉलिटिक्स सियासत जो थी was back to business, वो मतलब वैसे ही उस तरह जारी रही as usual जिस तरह होती थी, save for का मतलब होता है अलावा, ठीक है, not including उसको ना शामिल करें, तो सेव फॉर का मतलब हो गया कि सियासत जो है ना वो बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल थी, यानी उस तरह जारी रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना मर्ज़ी से नुकसान हो गया, सेव फॉर सिवाय क्या है अ फ्यू डेज़ आफ्टर द डेडली मानसून बिगन टू रेक अनप्रेसिडेंटेड डेवास्टेशन, सिर्फ़ उन चंद दिनों में जब ये डेडली मानसून थी, वो उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा वजह बनी तबाही की, अनप्रेसिडेंटेड डेवास्टेशन अनप्रेसिडेंटेड होती है, इसकी माज़ी में मिसाल ना मिलती हो, ये डेवास्टेशन तबाही अक्रॉस द कंट्री पूरे मुल्क में, ठीक है? तो पूरा एक ये तस्वीर इन्होंने खींची है कि क्या सूरत हाल थी, कितनी बड़ी सूरत हाल थी। अक्सर जो नेशंस हैं वो इस तरह के जब आफ़त आती है, कुदरती आफ़त, तो वो उनको आपस में मिला देती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि जी होना तो ये चाहिए था कि पॉलिटिकल राइवल्स जो है ना वो अपनी पार्टी लाइन से हट के है ना वो करीब आते एक दूसरे के, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और ये ऐसा ही था कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, पॉलिटिक्स बिल्कुल वैसे होती रही, सिवाय कुछ दिनों के जब इतनी ज़्यादा तबाही आई इस मानसून बारिशों की वजह से पूरे मुल्क में, ठीक है? तो बेसिकली पूरे इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को तनकीद कर रहे हैं कि वो क्या है, अपने पार्टीज़न इंटरेस्ट से बाहर नहीं आ सके। अच्छा, अब इसकी एग्ज़ाम्पल किस तरह देंगे कि इतने बुरे हालात में भी ये लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहे? The most egregious example of this was a letter written by KP's Finance Minister Taimur Jagre to the federal government that the PTI-run provincial government was unable to deliver a budget surplus. अच्छा, उन्होंने कहा इसकी सबसे बड़ी egregious example, egregious होती है outstandingly bad, shocking. उन्होंने कहा ये shocking जो मिसाल थी इसकी वो थी कि लेटर लिखा गया केपी के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर झगड़ा की जानिब से, और किससे लिखा गया, फेडरल गवर्नमेंट को लिखा गया, और उसमें क्या कहा गया कि जो पीटीआई रन प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या है मतलब वो नहीं डिलीवर कर सकती बजट सरप्लस। अच्छा, अब बजट सरप्लस की अहमियत किस लिहाज से है कि जब भी कंडीशनैलिटीज़ होती हैं आईएमएफ की, जिसकी बुनियाद पे अब तो हमें मिल गया है कर्जा, लेकिन उस टाइम पे ये था कि जी हर सूबे ने कहा था कि हम बजट सरप्लस लेके आएँगे, हम डेफ़िसिट नहीं लेके आएँगे, ख़ास तौर पे हम कलेक्शन करेंगे, टैक्सेस लगा के आवाम से पैसा और हासिल करेंगे, और क्या है हमारा बजट सरप्लस होगा, और ये बड़ी बुनियादी शर्त थी जिसकी बुनियाद पे जो है ना पाकिस्तान को ये कहा गया था कि जी हम आपको कर्जा देंगे अगर हर सूबा ये कहे कि जी हमें कि जी हमारा बजट सरप्लस होगा, ठीक है? तो उन्होंने कहा इसकी एग्ज़ाम्पल ये थी कि लेटर में लिखा गया केपी के फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम से कि हम जो है वो बजट सरप्लस हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अब बेसिकली ये कहा जाता है कि जी ये लेटर लिखा सिर्फ़ इसलिए गया था ताकि पाकिस्तान को है ना वो इमदाद ना मिल सके और वो क्या है डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है? अच्छा, और उन्होंने कहा ये जो लेटर लिखा गया सेंट एंड मेड पब्लिक, और जिसे पब्लिक किया गया जस्ट डेज़ बिफोर द आईएमएफ बोर्ड वाज़ टू मीट टू कंसीडर अ लोन पैकेज। तो और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ कुछ दिन पहले जो है ना ये पब्लिक किया गया लेटर, और उस कब किया गया कि जब ये आईएमएफ बोर्ड ने फैसला करना था लोन पैकेज के हवाले से। उन्होंने कहा द ओनली इंटेंट, और वाहिद हम क्या कह सकते हैं कि द ओनली इंटेंट किधर गया? The only intent of the letter was to upend the bailout। उन्होंने कहा सिर्फ वाहिद जो इसकी कोशिश थी ना, इंटेंट थी, नीयत थी इस लेटर की, वो क्या थी, अपेंड करना बेल आउट, जो बेल आउट पैकेज मिलना था हमें आईएमएफ से, तो अपेंड होता है किसी चीज़ को बिल्कुल सेट और टर्न समथिंग ऑन इट्स एंड और अपसाइड डाउन, ठीक है? किसी को बिल्कुल आप उलट के रख देना ना, यहाँ पे बेसिकली ये है कि उसका मकसद यही था लेटर का कि हम वहाँ पे लिखें कि जी हम बजट सरप्लस हासिल नहीं कर सकेंगे, और वो क्या है हमें ट्रांश ना दें, और क्या है हमें और हमारी माशी मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब कह रहे हैं जी अंडर द टर्म्स ऑफ द आईएमएफ डील ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू जनरेट अ फिस्कल सरप्लस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी ये फिस्कल सरप्लस क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो आईएमएफ डील थी वो यही थी कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना उनको ज़रूरत थी कि वो
जनरेट करेंगी फिस्कल सरप्लस व्हिच दे हैड कमिटेड टू डू इन राइटिंग, और ये उन्होंने ऐसा राइटिंग में कमिट किया था कि ठीक है, हम जो है ना ये बजट सरप्लस जो है ना वो हासिल करेंगे। अगर आप जो है, और उस पे उन्होंने कहा कि जी ये क्या है, बुनियादी शर्त थी ट्रांश हासिल करने के लिए। As shocking was the leaked phone conversation between Jaguar and the former federal finance minister, in which both acknowledged this would damage the country but went ahead with the letter. अच्छा, और उसने कहा जी इतनी ही शॉकिंग ये बात भी थी कि लीक्ड फ़ोन कन्वर्सेशन हुई थी झगड़ा और फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर तरीन के, और उसमें दोनों ने एक्नॉलेज किया, तस्लीम किया कि ये क्या है, डैमेज करेगा मुल्क को, बट इट वेंट अहेड विद अ लेटर। लेकिन क्या है, उसके बावजूद भी ये जानते हुए कि जी ये नुकसान करेगा पाकिस्तान को, उन्होंने इस तरीके से जो है ना ये लेटर लिखा और कि जी हम जो है बजट सरप्लस हासिल नहीं कर सकेंगे। द फंड प्रोग्राम वाज़ ऑफ कोर्स नॉट डिरेल्ड। अच्छा, अब ये मतलब ये आया तो उससे पहले था कि जब इन्होंने मंजूरी दी थी बेल आउट पैकेज की, लेकिन इन्होंने कहा जो फंड प्रोग्राम है ना, वो क्या है, वो डिरेल नहीं हुआ था। डिरेल होता है कि कोई प्रोसेस हो और वो क्या है, अपना इंटेंडेड कोर्स हासिल ना कर सके। तो मतलब उन्होंने कहा कि जी वाज़ ऑफ कोर्स नॉट डिरेल्ड, किसकी वजह से ये सारा प्रोसेस है वो डिरेल नहीं हुआ था, रोल बैक नहीं हुआ था ये फंड प्रोग्राम। ये नहीं मतलब किया फंड प्रोग्राम ने कि भई ये लेटर आ गया कि फंड बजट सरप्लस नहीं होगा तो हम जो है इसको आपको नहीं देते ट्रांश। तो उन्होंने कहा ये फंड प्रोग्राम था वो डिरेल नहीं हुआ, और क्या हुआ, बोर्ड अप्रूवल ऑन August 29 paved the way for disbursement of the first tranche needed for Pakistan to avert the risk of default। और ये फिर हमें बोर्ड अप्रूवल देखने को मिला, कब देखने को मिला ये आईएमएफ का, ये अगस्त 19 को देखने को मिला, और इसने क्या है रास्ता आसान किया किस चीज़ के लिए, डिसबर्समेंट के दी गई पाकिस्तान को फर्स्ट ट्रांच पहली केस नीडेड फॉर पाकिस्तान, जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को, किस लिए, टू अवर्ट द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। रिवर्ट होता है प्रिवेंट करना किसी चीज़ को, ठीक है? तो उन्होंने कहा बावजूद इसके एक खत लिखा गया है कि जी हम बजट सरप्लस हासिल नहीं कर सकेंगे। आईएमएफ ने फिर भी है ना अपना वो उस बात को मतलब बिल्कुल भी नहीं तवज्जो दी इस पे, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दी इस ट्रांश की, और उस ट्रांश की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पाकिस्तान की, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके डिफ़ॉल्ट के खतरे को, ठीक है? अच्छा। Look at the humanitarian crisis confronting the country in the face of an imposing economic challenge and soaring inflation warrants a unified response। उन्होंने कहा जो इतना बड़ा इंसानी जो है ना बहरान आया, क्राइसिस आया, जिस सामना है मुल्क को ठीक है, और साथ ही जो है हमारे पास बड़ा संगीन किस्म का जो है ना वो माशी चैलेंज भी सामने मसला है, और जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है वो भी मसला है। तो इन सारी चीज़ों जो है ना वो वारंट करती हैं, तकाजा करती हैं कि यूनिफाइड रिस्पॉन्स हो, मिल के जो है ना इस सारे मसले का जवाब दिया जाए। और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? It needs political leaders to come together to deal with the disaster of epic proportions। उन्होंने कहा ये ज़रूरत है पॉलिटिकल लीडर्स की कि वो आएँ मिलके एक कम टुगेदर टू डील विद, कि वो डील करें इस डिज़ास्टर के साथ, इस तबाही के साथ ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, जो इतने बड़ा पैमाने पे जो है आया हुआ है। आप कह लें कि जी ये डिज़ास्टर है, तबाही है, तो उसको क्या है मिलके एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स होना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी है पॉलिटिकल लीडर्स की। लेकिन हुआ क्या है? बट दिस हैज़न्ट हैपेंड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मीनवाइल इस दौरान जो है द enormous displacement and destruction caused by floods from the exceptional monsoon rain has spread more widely। उन्होंने कहा ये जो बहुत बड़े पैमाने पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये लोग है ना बिल्कुल मतलब उनको क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी है, और डिस्ट्रक्शन तबाही जो थी किसकी वजह से हुई, फ्लड्स की वजह से हुई है। ये एक्सेप्शनल मानसून रेन थी, क्योंकि ज़ाहिर है मानसून रेन हर दफ़ा होती है, ये एक्सेप्शनल थी, ऐसी माज़ी में मिसाल नहीं मिलती, हैज़ स्प्रेड मोर वाइडली। तो इस वजह से जो है ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रक्शन है वो फैली है ज़्यादा तेज़ी से। दिस कैलेमिटी इज़ प्रिंसिपली द रिज़ल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा ये बेसिकली ये हमारे पास ये कुदरती आफ़त आई है, वो बुनियादी तौर पे नतीजा है क्लाइमेट चेंज का, रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स इन द कंट्री ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स। और ये रिस्पॉन्सिबल है 90% जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं मुल्क में पिछली 2 दिहाइयों में। बट इट हैज़ बीन एक्सेसरबेटेड बाय इल कंसीव्ड और इल्लीगल रिवर एंड कैनाल बैंक कंस्ट्रक्शंस। अच्छा, जहाँ इन्होंने कहा है कि जी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे तबाहियाँ हमें देखने को मिली हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा ये इस क्या जो सारी सूरत-हाल थी वो गंभीर और किस वजह से हो गई है, एक्सेसरबेट किस वजह से हो गई है, ये गैर सोचे समझे और गैर कानूनी रिवर और कैनाल बैंक कंस्ट्रक्शन थी उसके हवाले से, ठीक है? तो सारा कुछ आप डाल दो कि नहीं जी क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, और आप अपनी सारी ज़िम्मेदारी से जो है ना बिल्कुल पीछे हट जाओ, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज इश्यू है, लेकिन ये है हालात वो ज़्यादा ख़राब किस वजह से हुए हैं, ये जो इल कंसीव्ड और इल्लीगल रिवर एंड कैनाल बैंक कंस्ट्रक्शंस हैं उसकी वजह से, ठीक है? अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी
अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है the situation is far more dire than it was in 2010 when super floods last overwhelmed the country. उनका सिचुएशन जो है ना और ज़्यादा गंभीर है और ज़्यादा सीरियस है, जैसे थी हमारे पास 2010 में जब ये सुपर फ्लड्स आए थे, उन्होंने बिल्कुल ओवरवेल्म कर दिया था कंट्री को, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी है ना वो अपने हिसार में ले लिया था, और बिल्कुल ये उसका वहाँ पे भी है ना बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो हालात और ज़्यादा सीरियस हैं जितना 2010 में हमें जो है वो तबाही देखने को मिली थी, ठीक है? अब डेटा से साबित कर रहे हैं, ऑलरेडी मोर पीपल हैव बीन इम्पैक्टेड, उन्होंने कहा अभी से ही, क्योंकि अभी ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे पूरी हमारे पास डेटा नहीं आया है ऑफ़िशियल डेटा कि कितने लोग मुतासिर हुए, कितना नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा लेकिन अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक जो है ना ज़्यादा लोग जो है इम्पैक्ट आया है, उन पे ज़्यादा असर आया है, ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, और वो कितने लोग हैं, 33 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, एंड वास्ट swathes ऑफ लैंड, ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द कंट्री इनंडेटेड बाय फ्लड वाटर्स, और बहुत बड़े पैमाने पे वो लैंड है, उनका तकरीबन जो थर्ड ऑफ अ कंट्री है वो क्या है, बिल्कुल सैलाब भी पानी में क्या है डूबा हुआ है। 80 डिस्ट्रिक्ट्स वर डिक्लेयर कैलेमिटी हिट, और 80 डिस्ट्रिक्ट्स को है ना वो आफत ज़दा करार दिया गया, विद 10 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय द डिजास्टर, और 110 डिस्ट्रिक्ट से वो क्या है मुतासर हैं किससे, इस तबाही से। डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डैमेज टू क्रॉप्स हैज़ बीन सब्सटेंशियल, और इनका जो नुकसान हुआ है घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो नुकसान हुआ है फसलों को, हैज़ बीन सब्सटेंशियल, वो क्या बड़े पैमाने पे है नुकसान हुआ है। द डेथ टोल हैज़ ऑलरेडी एक्सीडेड 1200 इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, और इनका डेथ टोल है जिस वजह से जितने लोग ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं वो पहले ही क्या है वो एक्सीड कर गया, तजावज़ कर गया है 1200 से, और इसमें क्या शामिल है, इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, उसमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं। लाइवलीहुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, लाइवलीहुड जो है ज़रिया माश वो ज़ाहिर है बिल्कुल तबाह हो गया है। 18,000 स्कूल्स हैव बीन वॉश्ड अवे, और जो कहते हैं 18,000 स्कूल जो है ना हैव बीन वॉश्ड अवे, वो बिल्कुल क्या है पानी में बह गए, उनका नामो निशान क्या है कोई नहीं है। और फिर क्या है, कंटिन्यूइंग फ्लडिंग, इंक्लेमेंट वेदर, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर्ड रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स, और ये लगातार जो सैलाब है, ख़राब मौसम है, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन है, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स की तबाही है, और क्या है डैमेज या नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसने हैम्पर किया है, रुकावट बना है रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स को। और इस पे उन्होंने कहा कि जी इमेजेस जो हैं, जो हमें तस्वीरें नज़र आई हैं, डेस्परेट सर्वाइवर्स इन अ सी ऑफ सफरिंग हैव बीन हार्ट रेंचिंग, और उन्होंने कहा जो हमें डेस्परेट सर्वाइवर्स जो नज़र आए हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, हैव बीन हार्ट रेंचिंग, तो ये जो हमें मनाज़िर देखने को मिले हैं वो बड़े क्या हैं, हार्ट रेंचिंग है। हार्ट रेंचिंग होता है एक्सट्रीमली सैड और डिस्ट्रेसिंग, और उन्होंने कहा हाफ अ मिलियन पीपल आर इन कैंप्स, और उन्होंने कहा तकरीबन 5 लाख लोग जो है ना वो किधर कैंप्स में हैं, और जो अभी मुताबिक ताज़े के मुताबिक जो है ना वो इससे कितना हमारा नुकसान हो चुका है, इस पूरे सैलाब जो हमारे पास आई है, जो कैलेमिटी आई है, द इकोनॉमिक कॉस्ट्स ऑफ द कैटास्ट्रॉफी आर इनिशियली एस्टिमेटेड एट अराउंड $10 बिलियन, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो इतने ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तबाह हुआ है, अभी तो हम जाके नुकसान का तखमीना भी नहीं लगा सके हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, माशी कीमत है इस तबाही की, वो जो एक इनिशियल एस्टिमेशन है उसके मुताबिक जो है ना वो $10 बिलियन है, ठीक है? अच्छा। Apparently, this calamitous state of affairs did little to dissuade some political leaders to pause their confrontational politics and cease their divisive rhetoric, at least for the time being. अच्छा, अब ये सब कुछ होने के बाद, सारा डेटा देने के बाद, तो ये मतलब होना चाहिए था कि सारे लोग जो है ना वो कुछ देर के लिए अपनी सियासत भूल जाएं और एक पेज पे आ जाएं, यूनिफाइड रिस्पॉन्स है कि भाई इसका हमने क्या करना है, लेकिन उन्होंने कहा ये दिस क्लेमेशियस स्टेट ऑफ अफेयर्स थे, ये एक ऐसे हालात जो बहुत ज़्यादा तबाहकुन थे, डिड लिटल उसने किया ना के बराबर, टू डिसुएड, डिसुएड होता है कि कोई चीज़ आपको परसुएड करे कि ऐसा आप ना करो, ठीक है? तो अब होना तो ये चाहिए था कि आप सियासत ना करो, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह के हालात ने भी जो है ना वो कन्विंस नहीं किया कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो रोकें अपनी कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है? एंड सीज देयर डिवाइसिव रेटरिक, और वो क्या है वो रोक दें अपनी ऐसी रेटरिक, ऐसी बयानबाजी जो क्या है डिसएग्रीमेंट लाए, हॉस्टिलिटी लाए, जारहाना रवैया जो आए, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, कम से कम वक्ती तौर पे, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल के बावजूद जो है ना जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने क्या है अपनी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स उससे वो किनारा कशी इख्तियार नहीं की। अब एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं,
The PTI, for example, went ahead with its public rally in Jhelum in the midst of chaos in the country, और जो PTI थी उन्होंने बिल्कुल अपनी वो जारी रखी पब्लिक रैली, इसको बिल्कुल मनसूख नहीं किया। ये जेलम में थी किस टाइम पे, इन द मिड्स ऑफ chaos इन द कंट्री, जब पूरा मुल्क है ना बड़ा chaos था, ठीक है, बड़ी अफरा तफरी थी पूरे मुल्क में, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी सियासत जारी रखी। जेलम जलसे की बात हो रही है। और फिर जलसे में ये खिताब करते इमरान खान ने क्या किया, इन हिज एड्रेस इमरान खान अगेन स्ट्रक अ कन्फ्रंटेशनल नोट व्हाइल सेइंग हिज पार्टी विल डू एवरीथिंग टू असिस्ट एंड रिहैबिलिटेट फ्लड विक्टिम्स। अपने एड्रेस में इमरान खान ने है ना एक आप कह लें बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया। उसमें उन्होंने कहा कि जी उसकी पार्टी उसकी पार्टी क्या करेगी, विल डू एवरीथिंग, वो हर काम करेगी टू असिस्ट एंड रिहेबिलिटेट फ्लड विक्टिम्स, ठीक है। तो जहाँ पे उसने ये बात की कि जी उसकी पार्टी मदद करेगी, रिहेबिलिटेट करेगी, दोबारा आबादकारी में हिस्सा लेगी फ्लड विक्टिम्स का, तो वहाँ पे उसने है ना अपना जारहाना टोन जो है ना जारी रखी। तो ये नहीं किया कि जी आप बिल्कुल एक पेज पे आ जाओ, आप यूनिफाइड रिस्पॉन्स दिखाने की कोशिश करो। वहाँ पे भी उन्होंने कहा है अपनी सियासत जारी रखी पीटीआई ने। Responding to criticism, he said he will continue to hold rallies in floods, heat waves and even war. और जो तनकीद थी उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जी वो जारी रखेंगे अपनी रैलीज फ्लड्स में, सैलाब में, हीट वेव्स में, और यहाँ तक कि अगर जंग भी हो जाए तो वो क्या है अपनी अ, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखेंगे। और कह रहे हैं एंड ही कैरिड ऑन विद रैलीज इन अदर सिटीज विद हिज टोन बिकमिंग इवन मोर कॉम्बैटिव। और उसने अब जारी रखी है अपनी रैलीज दूसरी सिटीज़ में भी, कि उसकी टोन जो थी ना वो बनती गई और ज़्यादा कम्बैटिव, जारहाना। At one rally, a PTI lawmaker called on overseas Pakistanis not to send funds for flood relief in response to the federal government's appeal. और एक रैली में पीटीआई लॉमेकर थे, उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि वो ना भेजें फंड्स फ्लड रिलीफ के लिए। वो जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अपील की गई थी कि जी आप हमें ये दें फ्लड रिलीफ में पैसे, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी अपील की गई कि जो पीटीआई लॉ मेकर थे उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपील की है फ़ंड के लिए, आप इसमें पैसे ना दें। तो कह रहे हैं किस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना लोग ये वो अपने उससे बाज़ नहीं आए कि आप कहो कि भई अगर ये पैसे माँग रहे हैं तो क्या है इनकी फलाह व बहबूद के लिए माँग रहे हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा जो पीटीआई का लॉ मेकर था उसने कहा कि जी आप इसकी जो अपील है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, तो उस पे है ना वो अमल ना करें। The coalition government mounted its relief operations with Prime Minister Shehbaz Sharif offering to work with the opposition at a time of national emergency and holding out an olive branch to Imran Khan. उन्होंने कहा ये कोalition गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने अपनी रिलीफ ऑपरेशंस की इस तरह की कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उसमें उन्होंने ऑफर किया कि जी वो काम करने को तैयार है अपोजिशन के साथ उस टाइम पे जब ये नेशनल इमरजेंसी है। और क्या है होल्डिंग आउट एन ऑलिव ब्रांच टू इमरान खान, उन्होंने कोशिश की कि उसको ऑफ ऑलिव ब्रांच होता है ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन, आप कहो ना सुलह के जानिब आप जाने का किसी को कहो ना, तो उस हवाले से ये ऑलिव ब्रांच यूज़ होता है कि उन्होंने कहा उस टाइम पे जब ये सारे हालात ख़राब थे तो शहबाज शरीफ ने कोशिश की होल्डिंग आउट एन ऑलिव ब्रांच टू इमरान खान, लेकिन इसका रिस्पॉन्स कैसा था, द पीटीआई रन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन केपी एंड पंजाब में लिटिल अटेम्प्ट टू रीच आउट टू द सेंटर। लेकिन उन्होंने कहा जो पीटीआई रन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी केपी और पंजाब में, उसने ना के बराबर कोशिश की कि वो रीच आउट करे सेंटर, यानी कि उसके है ना जवाब देने की कोशिश करे। उनको कहा गया था कि जी आप जो है ना एक हमें यूनिफाइड रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। और साथ कह रहे हैं कि जी इंस्टेड बजाय इसके KP's chief minister made a disingenuous claim that the federal government had failed to help and said no contact had taken place between his provincial government and the center since the floods. लेकिन उन्होंने कहा बजाय इसके कि ये दोनों मिलते आपस में पार्टीज कोई एक मिल के कोई इसका रिस्पॉन्स देते इस क्लेमिटी का, तो जो हमारे पास थे केपी के चीफ मिनिस्टर उन्होंने ऐसा डिसइंजीनियस क्लेम किया। डिसइंजीनियस होता है कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ जिसमें आप क्या है टिपिकली बाय प्रिटेंडिंग दैट वन नोज लेस अबाउट समथिंग दैट वन रियली डज, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ऐसा आप कह लेंगे जी दावा किया, आप कह लें ना डिसइंजीनियस होता है डिसऑनेस्ट डिसीटफुल, तो ऐसा उन्होंने दावा किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो नाकाम हुई है मदद करने में, और उन्होंने कहा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ इसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंटर के दरमियान जब से फ्लड्स आए हैं, ठीक है। तो मतलब इसने जो पीएमएल-एन लेड गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जी हमने कोशिश की है कि जी या इनको साथ लाया जाए, एक पेज पे लाया जाए, लेकिन जो केपी के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा जो है ना दावा किया कि भई कोई बात नहीं हुई सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान। अच्छा,
और कह रहे हैं कि जी पंजाब से चीफ मिनिस्टर आस्क्ड इमरान खान एंड नॉट इस्लामाबाद फॉर असिस्टेंस, और उसमें उन्होंने कहा जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इमरान खान से कहा ना कि इस्लामाबाद से फेडरल गवर्नमेंट से किस चीज़ के लिए मदद के लिए। इंस्टेड बजाय इसके परवेज लाई सीम टू ऑक्यूपाइड विद डिस्प्यूट विद द आईजी पुलिस ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, और जो परवेज लाई थे वो ये है ना वो बिजी दिखाई दिए कि जी उस डिस्प्यूट को लेके जो था आईजी पुलिस के साथ अपॉइंटमेंट होनी थी डीपीओस की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स की, तो मतलब तजीहाद की बात कर रहे हैं कि सारे कह रहे हैं कि जी हम कह रहे थे एक पे बात करें, एक एक पे इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरा पहले पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है? तो ये इस टाइम पे भी ये उन्होंने कहा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आप पॉइंट स्कोरिंग बात पे कर लो, सियासत बाद में कर लो, ये सियासत का टाइम नहीं था, जिस पे ये सारे लोग आपस में एक-दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते रहे। A high-level meeting last week presided over by Prime Minister Sharif and attended by his service chiefs took stock of the situation and evolved comprehensive relief and rehabilitation plans. उन्हें एक हाई लेवल मीटिंग हुई लास्ट वीक, इसकी सदारत की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और इसको अटेंड किया, यानी इस मीटिंग में शामिल थे सर्विस चीफ्स, और उन्होंने क्या किया, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन होता है किसी ओवरऑल असेसमेंट करो, पूरे हालात का जायज़ा लो, तो ये इतनी हाई लेवल मीटिंग थी, उसमें जायज़ा लिया गया और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना रिलीफ और रिहैबिलिटेशन प्लान जो है ना उसको क्या है डेवलप किया गया कि क्या आगे हमने मनसूबाबंदी करनी है इस आफत से निपटने के लिए। It was boycotted by PTI's chief minister in KP and Punjab's Pervez Lahi, although both were invited along with other CMs. और उन्हें सारी मीटिंग को बॉयकॉट किया गया पीटीआई के चीफ मिनिस्टर जो थे केपी उनकी जानिब से और पंजाब के परवेज लाही की जानिब से, अगरचे ऑल्दो बोथ वर इन्वाइटेड अलॉन्ग विद द अदर सीएम्स, के उनका दोनों को जो है ना वो इन्वाइट किया गया था दूसरे सीएम्स के साथ। तो मतलब इतनी हाई लेवल में मीटिंग में जाके डिसाइड होना था कि आपने किस तरीके से जवाब देना है इस पूरी क्लेमिटी का, तो उस टाइम पे भी है ना ये सियासत से बाज नहीं आए और उन्होंने इतनी हाई लेवल मीटिंग अटेंड नहीं की। The chief secretaries of these two provinces attended, but Khan directed their political bosses to stay away. उन्होंने कहा जो चीफ सेक्रेटरी थे दोनों प्रोविंसेस के उन्हें तो मीटिंग अटेंड की, लेकिन खान ने हदायत जारी की पॉलिटिकल बॉसेस को टू स्टे अवे, कि वो क्या है दूर रहें इस मीटिंग से। Several PMN leaders assailed this conduct and renewed their partisan attacks on PTI on other counts. ठीक है, तो अब इसमें ठीक है ज़्यादा तनकीद इसमें पीटीआई पे हो रही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो पीएमएल लीडर्स थे उन्होंने भी बड़े क्रिटिसाइज़ किया इस कॉन्डक्ट को, और उसपे उन्होंने अब दोबारा जो है ना पार्टिज़न अटैक्स किए पीटीआई पे ऑन अदर काउंट्स, ठीक है? तो ठीक है, शुरू में इन्होंने सारा पीटीआई पे सारा ब्लेम किया है कि उन्होंने अपनी सियासत नहीं छोड़ी, लेकिन जब ये सारा कुछ हुआ, ये हाई लेवल मीटिंग में जब ये लोग नहीं आए, तो उसके बाद जो है ना जो पीएमएल-एन के लीडर्स हैं, उन्होंने भी जो है ना इसको तनकीद की पीटीआई पे, ठीक है? तो मतलब कि ठीक है, अब आपको वो रिस्पॉन्स जो है ना अब एक-दूसरे के खिलाफ बस पॉइंट स्कोरिंग पे लगे हुए हैं, तो सारी इसकी थीम ही हमारे इसकी ओपिनियन की ये चल रही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी सेवरल कोalition गवर्नमेंट लीडर्स कंटिन्यू टू लैश आउट एट पीटीआई, उन्होंने कहा कई वो कोalition गवर्नमेंट लीडर्स थे उन्होंने जारी रखा लैश आउट करना। लैश आउट तो होता है आप बहुत ज़्यादा किसी को है ना वो क्रिटिसाइज़ करते हो, किस पे? पीटीआई पे, व्हिच फर्दर एस्केलेटेड टेंशन्स, जिससे क्या है टेंशन्स में हमें एस्केलेशन देखने को मिली, इज़ाफ़ा देखने को मिला कि ठीक है पीटीआई जो भी गलत कर रही है, तो आप भी क्या है उसके जवाब में कि उसके हालात को सही करने की कोशिश करो, आप भी क्या है उल्टा पीटीआई पे है ना वो पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दो, उन पे तनकीद करना स्टार्ट कर दो। Meanwhile, Khan made it plain that funds he was raising would only be given to Punjab and KP, with his telethon securing record pledges from overseas Pakistanis. अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है, लेकिन मैंने ये जो है ना कम से कम ऐसा ये बयान नहीं देखा कि इसमें कहा कि जी खान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि जी वो ये फंड्स इकट्ठे कर रहा है सिर्फ पंजाब और केपी के लिए, और ये टेलीथॉन थी और उसमें उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे रिकॉर्ड हमें वादे देखने को मिले ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से, हम इतना पैसा देंगे, ठीक है? तो इसकी ओपिनियन की लाइन थी, मैंने पढ़ दिया, लेकिन कम से कम मैंने जो है ना ऐसा बयान नहीं देखा कि जी ये जो फंड हैं वो क्या है सिर्फ पंजाब और केपी के लिए हैं। This divided response from political leaders presented an unedifying spectacle at a time of a national emergency. और उन्होंने कहा ये जो डिवाइडेड रिस्पॉन्स है ये सारा मतलब एक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, अलग-अलग सारे जो है ना वो अपनी सियासत पे लगे रहे, पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से वो पेश करता है एक अनएडिफाइंग स्पेक्टेकल, एक ऐसी चीज़ जो है ना बहुत डिस्टेस्टफुल है, अनप्लेजेंट है, खासतौर पे पब्लिकली जिस तरह इन्होंने अपने आप को शो करवाया है उस टाइम पे जब क्या है नेशनल इमरजेंसी का सामना था। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल में इन्होंने सियासतदानों पे है ना बताया कि किस तरह एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे, तो जो इन्होंने ब्राइट स्पॉट की बात की है कि एक अच्छा पहलू, एक मस्बत हमें चीज़ नज़र आई, वो क्या है? वो रिस्पॉन्स है अवाम की जानिब से और लोकल कम्युनिटीज़ की जानिब से। उन्होंने कहा कि जी अभी ये कितना रह गया? 1 मिनट, अच्छा थोड़ा-सा रह गया है। उन्होंने कहा ये वो ब्राइट स्पॉट था
इन दिस ब्लीक लैंडस्केप वाज अ कमेंडेबल रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक एंड लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, ये बहुत अच्छा हमें जवाब देखने को मिला पब्लिक और लोकल कम्युनिटीज़ की जानिब से रिस्पांस देखने को मिला। तो उन्होंने कहा इसको हम ब्राइट स्पॉट कह सकते हैं इस ब्लीक लैंडस्केप में, कि जिस तरह जहाँ पे जो सियासी लीडर्स थे वो एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट्स को उन्होंने नहीं छोड़ी, वहाँ पे ये है ना हमें पब्लिक की जानिब से, लोकल कम्युनिटी की जानिब से कोई बड़ा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। जेनरस सपोर्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी। उन्होंने कहा एक जेनरस सपोर्ट की, मतलब लोग बिल्कुल खुले दिल से जो सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, लोगों का जो लॉन्ग स्टैंडिंग उनका रिकॉर्ड है फिलैंथ्रोपी के हवाले से, कि जिस तरह ये लोग फलाह बहबूद के काम करते हैं। NGOs and private charities all rose to the challenge and got volunteers on the ground in areas they could access. और उन्होंने कहा जो NGOs थे, प्राइवेट चैरिटीज थी, वो क्या थी, ऑल रोज टू द चैलेंज। राइज टू द चैलेंज का मतलब होता है कि आप किसी मुश्किल सूरत हाल में है ना कुछ करो और वो क्या है, कामयाब हो। तो उन्होंने कहा ये NGOs और प्राइवेट चैरिटीज थी ना, ऑल रोज टू द चैलेंज, मतलब जो भी इनका मसाइल थे उसका उन्होंने बड़ा मुकाबला किया और क्या है अपनी एफर्ट में कामयाब रहे। और क्या किया, गॉट वॉलंटियर्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने वॉलंटियर्स भेजे ग्राउंड पे इन एरियाज, उन इलाकों में दे कुड एक्सेस, जिसको क्या है रसाई हासिल कर सकते थे। अच्छा, अब कह रहे हैं जी मीडिया कवरेज हाइलाइटेड वेयर असिस्टेंस वाज अर्जेंटली नीडेड। फिर मीडिया कवरेज देखने को मिली, उसमें उन्होंने उजागर किया है जहाँ पे मदद की ज़रूरत थी। फिर सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया हाउसेस, सिटीजंस अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। तो फिर हमें ये देखने को मिला कि सिविल सोसाइटी ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, मीडिया हाउसेस ने, और जो शहरी थे, सिटीजन्स थे पूरे मुल्क में, उन्होंने ऑर्गेनाइज की एफर्ट्स मिल के उन्होंने क्या काम किया कि मदद की जा सके फ्लड विक्टिम्स की। Members of local communities who risked their lives to save others provided exceptional examples of courage and heroic actions। और जो local communities के members थे जिन्होंने अपनी है ना जान दांव पे लगाई दूसरों को बचाने के लिए, वो हमें देते हैं एक exceptional example किस चीज़ की, courage की, बहादुरी की और heroic action की। As did around the clock relief and evacuation efforts by local officials। और उन्होंने कहा local officials की जान से भी हमें around the clock यानी दिन रात जो है ना वो हमें evacuation efforts देखने को मिली, किस तरह लोगों को है ना वहाँ से निकाला जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके। और उसमें उन्होंने कहा कि जी एज़ डिड द राउंड द क्लॉक रिलीफ एंड इवैक्यूएशन एफर्ट्स बाय लोकल ऑफिशियल्स। ठीक है, और ये लोकल ऑफिशियल्स जिन्होंने इवैक्यूएशन एफर्ट्स की उसमें क्या है, दोनों मेन एंड वुमेन, मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे इन सेवरल एरियाज़। तो उन्होंने कहा हमें वहाँ पे उन्होंने दिन रात जो है ना वो काम किया, ख़वातीन और मर्दों ने इवैक्यूएशन एफर्ट्स को लेके। ठीक है, तो जहाँ ऊपर सारा जो सियासी लीडर्स को पे इन्होंने तनकीद किया, तो वहाँ पे अवाम को है ना बहुत ज़्यादा इन्होंने एप्रिशिएट किया है राइटर ने। Carrying the capacity for endurance of the afflicted also stood out as testimony to the dignity and resilience of the people। ये कैपेसिटी थी और ये बर्दाश्त थी, ये लोग थे, ये सारे मुतासरा लोग थे, वो भी क्या है, वो एक हमारे पास एक टेस्टिमनी के तौर पे मौजूद है डिग्निटी और रेजिलियंस को लेके लोगों की। ठीक है, अच्छा लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वो कह रहे हैं कि द एग्जाम्पलरी रोल ऑफ पब्लिक शुड बी मैच्ड बाय डिस्प्ले ऑफ सॉलिडारिटी अमंग पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज। ठीक है, जिस तरह हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि एक जो मिसाली किरदार है पब्लिक का, शुड बी मैच्ड, उसको मैच किया जाना चाहिए डिस्प्ले ऑफ सॉलिडारिटी, यकजहती के इजहार के हवाले से जो पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज भी हैं। ठीक है, बट दिस कंटिन्यूज टू बी इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन ऐसा क्या है, नहीं है। पब्लिक तो बड़ा काम कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स क्या क्या रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करता है, दूसरा पहले की बुराई करता है, और इतनी ज़्यादा जो है ना तबाही के भी, जानी माली और हर तरह के नुकसान पे भी है ना जो सियासी हमारे पार्टीज़ हैं वो पार्टी लाइन से हट के है ना वो कुछ नहीं सोच रहे। An important question raised by the committee is whether the country's political leaders can still demonstrate the unity and collective resolve needed in the months ahead to steer the ship of state through these stormy waters to safe shores। अच्छा, उन्होंने कहा एक बहुत अहम सवाल जो उठाया गया है इस कमिटी की जानिब से, इस तबाही की जानिब से, वो ये है कि क्या जो हमारे मुल्क के सियासी लीडर्स हैं वो डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं यूनिटी और कलेक्टिव रिजॉल्व हमारा बस होता है कि वो क्या है, कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना वो मिलके एक डिसाइड कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है आने वाले महीनों में, ताकि वो क्या है स्टीयर द शिप कर सकें। स्टीयरशिप होता है जब आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को है ना वो क्या करो, मतलब कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना वो इख्तियार कर सको। ठीक हो गया, और किस तरह थ्रू दी स्टॉर्मी वाटर्स टू सेफर शोर्स, के मतलब अभी इतने ख़राब हालात हैं तो वहाँ से जो है ना वो आप सेफ्टी की जानिब ले जा सको। हमारा मुल्क इतना ज़्यादा मतलब ये सैलाबियों से तबाही का शिकार है, तो आप इसको क्या कर सको, कि एक ऐसा पर्टिकुलर कोर्स पे जा सको कि जितनी भी अभी तबाही है वहाँ से जो है ना इसको आप सेफ्टी की जानिब ले जा सको। तो मैंने कहा ये बड़ा सवाल है, क्या जो हमारे सियासतदान हैं वो तैयार होंगे इस चीज़ के लिए, कि जिस तरह अभी तक तो आया है तो वो हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अब सवाल यही है कि आने वाले महीनों में, ठीक है,
वो इस तरीके से काम कर सकते हैं कि वो मिलके एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकें। तो बेसिकली इस पूरे ओपिनियन में है ना वो यही सवाल किया गया था कि इसको अगर हम देखेंगे जी डिवाइडेड इन अ नेशनल इमरजेंसी कि अवाम का किरदार फिर भी जो है ना काबिल तारीफ़ है, लेकिन जो हमारे ये सियासी लीडर्स हैं, वो बिल्कुल भी है ना अपनी वो छोड़ने को तैयार नहीं हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और इन बुरे हालात में भी ये है ना होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से अवाम मिलके एक रिस्पॉन्स दिखा रही है, तो पॉलिटिकल लीडर्स भी वही करते, सियासत को बाद में भी हो जानी है, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है? बाकी आप देख लें, आपने हमारा डीएम एडिटोरियल पेड व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना हो, तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और पिछले दिन का सैंपल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, अगर किसी को ने देखना हो कि दूसरा मटेरियल भी हम साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ वीडियो नहीं होती दूसरे हमारे पास पीडीएफ्स वगैरह और दूसरे हम इसमें ओपिनियन वगैरह भी शेयर करते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं उनके पीडीएफ्स वगैरह। ठीक है? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।